आपको तो यह पता ही होगा कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील, और इंडिया में हैप्पीनेस इज इक्वल टू शुगर। जब भी कोई खुशी की बात होती है तो कुछ मीठा हो जाए, पर आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि फिटनेस से रिलेटेड लोग शुगर का इंटेक कम कर रहे हैं। ना जाने कितने सारे मिथ्स जुड़ गए हैं, तो ये जानना बेहद जरूरी है कि शुगर इम्पोर्टेंट है या नहीं। मिथ्स को समझने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि शुगर के कितने टाइप होते हैं। पहला होता है नेचुरल शुगर, जो कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है। तो अगर आप सोचते हैं कि शुगर सिर्फ मिठाई में होता है या चीनी में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो भी चीज खा रहे हैं उसमें नेचुरल शुगर होता है। फिर बात आती है फ्री शुगर की। फ्री शुगर वो होता है जैसे आपने सुना होगा शहद। और उसके बाद बारी आती है एडेड शुगर की, जो आपको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में दिखते हैं, जैसे चिप्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, आइसक्रीम हो गए। जनरली इंडिया में जो मिथ है कि सभी प्रकार के शुगर बेकार है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मध्यम मार्ग पर ही चलना है। कोई भी चीज का एक्सेसिव खराब होता है या बेहद कम भी खराब। आप नेचुरल शुगर का सेवन कर सकते हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसमें नेचुरल शुगर होता है, उसके अलावा फाइबर भी होता है, जो कि बॉडी में जाकर आराम से शुगर को एब्जॉर्ब करता है। और यही कारण है कि आपका इंसुलिन ज्यादा स्पाइक नहीं होता है बॉडी में। पर वहीं पर अगर आप मैन्युफैक्चर्ड एडेड शुगर खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में वह तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा और लॉन्ग टर्म एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, जो कि नेचुरल शुगर से मिलता है। वहीं पर दूसरा मिथ है कि कट आउट शुगर कम्प्लीटली। यह आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर आप शुगर का सेवन एकदम से बंद कर देंगे, तो डोपामाइन नाम का एक हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज नहीं होगा, जिसे फील गुड हार्मोन बोला जाता है। शुगर ब्रेन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल शुगर लेने से ग्लाइकोजेन रिप्लेनिश होता है, डायबिटीज के पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिक शॉक से प्रिवेंट करता है, और जब कभी डिहाइड्रेशन का हम शिकार होते हैं तो उसमें भी शुगर की लिमिटेड अमाउंट की आवश्यकता होती है रिहाइड्रेशन करने के लिए बॉडी को। तीसरा मिथ है कि शुगर इंसुलिन को स्पाइक करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकेले शुगर यह नहीं कर सकता है। अगर शुगर में आप फैट और साल्ट की मात्रा मिलाएंगे, जैसे प्रोडक्ट्स आइसक्रीम, बिस्किट्स, और उसका सेवन करेंगे, तभी यह चीज होगा। इसलिए तो बड़े बड़े एथलीट्स पोस्ट ट्रेनिंग के बाद शुगर का सेवन करते हैं। इनसे उनकी बॉडी में ग्लाइकोजेन की मात्रा स्टोर होती है, और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजेन काम आता है एनर्जी के रूप। हमारे बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है और रेगुलेट करता है शुगर इन ब्लड स्ट्रीम बाई कन्वर्टिंग इट इनटू ग्लूकोज, जो कि बाद में हमारे बॉडी में जमा होते हैं फैट सेल्स, आरबीसी, मसल सेल्स में, जो एनर्जी देने में काम आते हैं। पर यहीं पर कुछ चीजें आपको ध्यान देने की है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप ज्यादा एडेड शुगर्स का सेवन कर रहे हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा आपकी बॉडी में। मतलब आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर की मात्रा तब ज्यादा हो जाएगी, और आप टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी या हार्ट डिजीजेस के भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो से जो आपको पता चला होगा, उसी शुगर का सेवन कीजिएगा, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क जिसमें लैक्टोज होता है, और बाकी फ्री शुगर या एडेड शुगर जो प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, उनका सेवन कम से कम करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप शुगर की मात्रा लिमिटेड लें और सही शुगर लें, जैसे नेचुरल शुगर, जिससे आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी हो, कॉन्शियसनेस बढ़े, मेमोरी पावर बढ़े। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।